हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल संजय क्लासेस पर। तो जैसा कि आप बच्चों जानते हो, हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज चालू की हुई है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि होता क्या है बच्चों, बहुत बार क्या होता है, सर्किट बनाया जाता है और सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगे होते हैं, यानी कि रेजिस्टर्स लगे होते हैं। हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, टोटल यानी कि इक्विवेलेंट। बहुत जगह इक्विवेलेंट भी लिखा रहता है। तो यानी कि हमें क्या करना होता है, टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है बच्चों ऑफ द सर्किट। यानी कि हमारा जो पूरा मोटिव है, आज का मोटिव है इसी लेक्चर का, कि हमें पूरा का पूरा क्या करना है, ये पूरा का पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना है। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि दो तरीके की कॉम्बिनेशन हम देखेंगे यहाँ पर, सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको आज जो है बेसिक फॉर्मूलाज कैसे बने उसके वो बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन में पुट करना है उनको बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करके दिखाए जाएंगे, ठीक है, उसी के बेसिस पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहली चीज तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो बच्चों, जब रेजिस्टेंस एक के पीछे एक सीरीज में जोड़ दिए जाएं, यानी कि एक रेजिस्टेंस मान लो ये है R1, उसी के ठीक पीछे दूसरा हमारा रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए R2, और उसी के ठीक पीछे हमारा एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए R3। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है सीरीज में। इस पैटर्न को हम सीरीज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सीरीज का। बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, इसमें रेजिस्टेंस कितने भी लगे हों, लेकिन दो तीन बातें याद रखने के लिए जरूरी है। पहली बात क्या है बच्चों, पहली बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस में जो करंट आता है, मान लो इसमें करंट चल रहा है I, तो यहां पर भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी, I रहेगी, और यहां पर भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी, I रहेगी। यानी कि तीनों पर करंट क्या रहेगा, सेम जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा विल बी सेम। इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, सेम रहता है। पहला पॉइंट याद रखने वाली बात है। इसका मतलब यह R1 पर, R2 पर, R3 पर, या कितने भी R हो, सभी पर करंट की वैल्यू क्या जाने वाली है, सेम जाने वाली है। ध्यान रखनी है बात। दूसरा बच्चों, कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डिफरेंट रहता है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंट मतलब R1 के लिए अलग रहेगा, तो R1 के लिए निकालना हो तो V1 लगाना पड़ेगा मुझे, यानी कि R1 के लिए आएगा V1, R2 के लिए आएगा V2, और R3 के लिए बच्चा क्या आएगा, V3 आएगा। कहने का मतलब है तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों देखो, मैं आपको रीजन बताऊं, तो करंट तो सेम चलेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइम के हिसाब से सेम चल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो सेम है। लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल की जो करंट को चलने से थोड़ा रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो ये करंट की स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं। तो जहां पर भी रेजिस्टेंस है वहां पर करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। उसका रीजन क्या है, तीनों रेजिस्टेंस या बच्चों अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उसका रीजन है करंट तो सेम है, बस वैल्यू चेंज आएगी किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = IR। तो I तो सेम है, R की वजह से डिफरेंस आएगा। सिंपल सी बात है। तो उसी से हमारी डेरिवेशन हो जाती है। कैसे कि भाई जो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें इसका, तो किस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से निकाल पाएंगे। तो भाई अगर मैं बात करूं, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है जिस सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हों, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है बच्चों, कि यहां पर तीन पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं यहां पर सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल निकालूंगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसको VS से दिखाते हैं। VS का मतलब है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, जो कि इक्वल होगा
V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीन पोटेंशियल डिफरेंस लिए बच्चों, तो तीनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखें। अब मैं क्या करूंगा, V1 की वैल्यू निकालूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V1 इज इक्वल टू IR। तो बच्चों I तो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, I क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो I की वैल्यू मैंने I रख दी। इसके लिए R1 की वैल्यू क्या है V1 में, R1 सिंपल, तो मेरा आ गया V1 आ गया। सेम उसी तरीके से V2 निकालो, तो V2 में भी I कितना है, करंट तो हमारा I है, लेकिन रेजिस्टेंस R2 है, और V3 में I R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो मेरा VS जो आएगा V1 यानी कि IR1, V2 IR2, V3 IR3, तीनों के सम के बराबर आ गया। VS क्या होता है बच्चों, अब जिस तरीके से मैंने V1 को IR1 लिखा, V2 को IR2 लिखा, V3 को IR3 लिखा, तो VS को क्या लिख सकता हूं मैं, IRS। ठीक है, यहां से तीनों में से I कॉमन निकाल लो बच्चों, तो I कॉमन निकाल लोगे आप तो बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, काट दो, काट दिया, RS बच गया। RS किसके बराबर आ गया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक सम, आप उनको सिंपल जोड़ दो तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाई हमारे पास एग्जांपल है कि एक सर्किट में 3 ओम, उसके बाद 5 ओम एंड देन 6 ओम, ये तीन रेजिस्टेंस जुड़े थे और बोला टोटल रेजिस्टेंस बताओ सीरीज में। तो मेरे को कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल आंसर है, RS निकालना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। RS तीनों को जोड़ दो, 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना आएगा बच्चों, 6 5 11, 11 और 3 14 ओम। ठीक है, जोड़ के देख लेना। ठीक है, 14 ओम आपके सामने टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज का। क्लियर है बच्चों, तो ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन था किसका, हमारा सीरीज वाला। तो यही आपको फॉर्मूला, बाई चांस अगर डेरिवेशन आ जाए बच्चों तो ये डेरिवेशन और ये एक सम। ठीक है, इस तरीके से आपको करके दिखाना है। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट में जरूर डालो। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले पुराने लेक्चर्स देखो, वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम, तो फटाफट इसको नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। चलिए मिटा दें, चलो भाई। तो अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा करेंगे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल में जुड़े होंगे। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं कैसा दिखता है और कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखना बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहली बात तो होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं R1 R2 R3, जो रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तीनों के तीनों या जितने भी हों उनके सभी के दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे तीनों के एंड्स यहां पर कनेक्ट है, उन तीनों के एंड्स वहां पर कनेक्ट है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन ये होती है बच्चों कि बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे सर्किट ऐसे आते हैं जब हमें समझ में ही नहीं आता कि वो पैरेलल है कि सीरीज है। तो कैसे हम उसको पहचानें, कैसे हम उसको पता करें कि वो सीरीज या पैरेलल है। तो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि आप उसमें करंट फ्लो कराओ। अगर आप उसमें करंट फ्लो करा रहे हो और जहां पे करंट डिवाइड हो जाए तो समझ जाओ पैरेलल है। तो मैंने क्या करा, पता करने के लिए यहां पर करंट फ्लो कराया आई, जैसे ही करंट यहां पर पहुंचा तो यहां पर आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो इसमें एक चला गया, इसमें एक चला गया, इसमें एक चला गया, इसमें, तो इसका मतलब है करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
और करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो मैंने अभी आपको बोला करंट डिवाइड होगा तो वो पैरेलल कहलाएगा। तो इसका मतलब है I1 I2 I3, ठीक है। अब यहां से मुझे समझ में आ गया जैसे करंट डिवाइड हुआ कि भाई ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट बट के गया और बटने के बाद गया तो सीधी सी बात है वो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो वापस यहां से आएगा करंट I1 I2 I3, तीनों जुड़ने के बाद बच्चों फिर से क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो करंट चल रहा है वो डिवाइड हुआ एंड देन फिर कंबाइन होकर वापस सेम आ गया। इनमें अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूं बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो बात आती है इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा। तो बच्चों करंट का अमाउंट, करंट कह सकता हूं मैं कि तीन अलग अलग हिस्सों में चला गया बटकर, तो करंट का अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है लेकिन उसकी स्पीड यानी कि उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी उतनी तेजी से भाग रहे हैं जितनी तेजी से पहले भाग रहे थे, क्योंकि उन पे प्रेशर अभी भी उतना ही लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था। तो यानी कि उनका सिर्फ रास्ता बदला है, उनके जो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा था वो नहीं बदला है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट लिख सकते हो आप क्या कि करंट डिफरेंट आता है, इसमें दो पॉइंट आ जाएंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ऑल द ब्रांचेस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट अलग अलग। अब इसके डेरिवेशन पे चलते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, कोई घबराने वाली या कोई सोचने वाली बात नहीं है। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ओम्स लॉ की वीडियो नहीं देखी बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा ये सारी वीडियोस, तो आप जाके ओम्स लॉ की वीडियो चेक करो और अच्छे से सीखो कि कैसे हमने उसको फाइंड आउट किया था। और बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखें तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम यहाँ पर चलते हैं कि सर्किट में जो करंट I आया था वो तीन हिस्सों में बट गया था और तीनों जुड़ने के बाद फिर से I बना रहे हैं, दैट मीन्स कि जो टोटल I होगा, अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं सर्किट का I बोल सकता हूँ या पैरेलल कॉम्बिनेशन का I बोल सकता हूँ। तो जो IP होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट I वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, तीनों के सम के बराबर होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I की वैल्यू निकालूं तो I की वैल्यू निकल के आएगी क्या, V/R, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो I1 की अगर मैं बात करूं तो इस वाले में I1 गया है, इस वाले रेजिस्टेंस पर I1 गया है। I1 कैसे निकालो बच्चों, तो मेरे पास I1 निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हो तीनों में सेम है, तो V रखेंगे, रेजिस्टेंस कितना है R1 है उसमें, तो ये आ गया मेरा I1। I2 कैसे निकालूंगा, सिमिलरली V/R2, भाई मैं V किसका लूंगा, V इस वाली ब्रांच का लूंगा और R भी इसी वाली ब्रांच का लूंगा, तो V तो तीनों ब्रांच में सेम है, तीनों में अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो V तो सेम और R2 अलग हो गया, तो I2 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू कैसे आएगी, V/R3, तो सिंपल तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या आएगा, IP को एज इट इज लिख देते हैं अभी, I1 की वैल्यू आई V/R1 प्लस I2 की वैल्यू आई V/R2 प्लस I3 की वैल्यू आई V/R3, तीनों को ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि जब I1 जो है वो V/R1 है और I2 V/R2 है और I3 V/R3 है, तो हमारा IP क्या होगा बच्चों, V/RP होगा। यहां से V को कॉमन ले लो बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है V कॉमन आ जाएगा, तो मैंने V को कॉमन लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो यानी कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया वो इस तरीके का आ गया। अब इससे V से भी कैंसिल, तो मेरे पास जो आ गया फॉर्मूला वो 1/RP आ गया, 1/R1 के बराबर प्लस R2 प्लस R3, तो यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला आया बच्चों वो क्या आया कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए आपको, टोटल बोल सकते हो, इक्विवेलेंट बोल सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको सम जो है
एलसीएम के तरीके से करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आया आपके पास बच्चों वो 1/rp आया, इसको जब एलसीएम लेके आप सम करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 1/rp, और यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यूज आने वाली है आपके पास ये, ठीक है, कुछ भी मान लो सम आने वाला है कुछ 1 + 2 + 3, ठीक है, इसका सम आने वाला है 3 होगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू होगी, बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं, डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं कि आरपी की वैल्यू है, ये आरपी वैल्यू नहीं है, ये 1/rp है, तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यानी कि आरपी किसके बराबर होगा आपका R1 + R2 + R3, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उससे क्या होगा बच्चों, आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास किसमें, तीनों में। समझ में आ गई बात। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज में यही मतलब कि जो क्वेश्चन अप्लाई करोगे आप, तो फॉर्मूला यही लगाने हैं, और डेरिवेशन बाई चांस आ जाती है एग्जाम में, लेकिन इनके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से करने हैं बच्चों, आपको जरूर क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो अभी के लिए इतना सही, दोनों कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझा दिए हैं, तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करो, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, ओके।